प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज अपने चैनल धर्म संवाद पे और आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नए विषय लेकर के आया हूं और आज का हमारा विषय है सस महापुरुष योग। इससे पूर्व में मैंने आपको भद्र महापुरुष योग तथा मालव्य योग के बारे में बताया कि ये हमारे कुंडली में कैसे देखा जा सकता है, क्या इसके प्रभाव है और इनको बनाने वाले ग्रहों के हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को सस महापुरुष योग के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सस महापुरुष योग जो है वो शनिदेव की कृपा यदि आपकी कुंडली में हो तो तब ये निर्मित होता है। सबसे पहले हम शनिदेव की बात कर लेते हैं। हमारे ज्योतिषीय आधार पे शनिदेव को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि कुंडली के जो 12 घर हैं, 12 घरों में 5 घर के कारक तो बृहस्पति हैं और उसके बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई कारक ग्रह हैं, यानी कि जो कुंडली में सर्वाधिक ग्रहों के कारक सर्वाधिक घरों के कारक हैं, तो वो है शनि। शनिदेव षष्टम के भी कारक है, शनिदेव अष्टम के भी कारक है और शनिदेव दशम के भी कारक है और शनिदेव 12वें के भी कारक है। यानी कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई तो षष्टम स्थान किसका है? षष्टम स्थान रोग का है, षष्टम स्थान शत्रुओं का है। तो यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई तो आप निरोगी होंगे, आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे। वहीं जो है शनि आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो इसके साथ साथ जो है अष्टम के जो कारक भाव है, यानी कि आप लोगों के गुप्त बातों को जानने वाले होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ आपको समझ में आ जाती होगी जो औरों को समझ में नहीं आती। साथ ही साथ आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दशम स्थान से कर्म देखा जाता है तो आपके कर्म में भी वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ 12वां व्यय का है, 12वां विदेश का है, तो आपके विदेश यात्राओं के भी योग बनाएंगे। और साथ ही साथ जो शनि है वो शनिदेव जो है आपके व्यय में भी रोक लगाएंगे, यानी कि आपको हानि नहीं होने देंगे। तो शनिदेव की स्थिति कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ शनिदेव के अंतर्गत आने वाले जो कारकत्व है वो क्या क्या है कि शनिदेव धार्मिकता के कारक हैं, शनिदेव न्याय के कारक हैं, शनिदेव लोहे के कारक है, शनिदेव तरल पदार्थ के कारक है। शनिदेव उसके साथ साथ जो है आपकी कुंडली में यदि अच्छे हुए तो आप अच्छे राजनेता हो सकते हैं, क्योंकि जनता के सुख का कारक भी कौन है? तो शनिदेव है। शनिदेव आपकी कुंडली में यदि अच्छे हुए तो आप अच्छे अभियंता हो सकते हैं, आप अच्छे लोहे के और तेल के हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छे शोरूम हो गाड़ियों के। और साथ ही साथ जो है यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हो गए तो समझ लीजिए आपका जीवन जो है सुखमय बीतने वाला है, क्योंकि शनिदेव दुख के कारक हैं। लेकिन वो दुख कब देते हैं? जब वो आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, पापक ग्रहों के साथ फंसे हो, 6, 8, 12 के स्वामी हो। लेकिन शनिदेव उसके विपरीत यदि अच्छे हुए तो समझिए दुख को छोड़ करके आपको सुख देंगे। आज हम बात करेंगे सस महापुरुष योग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि सस महापुरुष योग आपकी कुंडली में तब बनता है जब शनिदेव केंद्र में बैठे हो। केंद्र का घर आप बगल में एक फोटो है, इसे आप देख सकते हो। ये जो 4 भाव हैं इसमें शनिदेव होने चाहिए और शनिदेव इन 4 स्थान में हैं तो सस योग बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसकी दूसरी कंडीशन को भी समझिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि शनिदेव केंद्र में हो लेकिन अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि के हो। अब उच्च राशि शनिदेव की कौन सी है? तो तुला राशि है। और स्वराशि कौन सी है? तो मकर और कुंभ। यानी कि शनि केंद्र में हो और केंद्र में यदि शनि बैठे हैं तो दूसरा नियम क्या है कि वहां पे 7, 10 या 11 ये लिखा हुआ होना चाहिए। यदि केंद्र के स्थानों में शनि बैठे हुए हैं और जहां केंद्र में शनि बैठे हैं वहां पे 7, 10 और 11 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में सस महापुरुष योग है। आप अपने जीवन में अपार सफलताओं को प्राप्त करेंगे और शनिदेव की कृपा साक्षात आपकी कुंडली में है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि पापक ग्रहों के प्रभाव में आकर के और सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में आकर के जो है सस महापुरुष योग का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही साथ शनिदेव जब कुंडली में कारक बनते हैं या राजयोग कारक बनते हैं तो हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ज्योतिष में शनिदेव को जो दूसरा नाम दिया गया है वो कहते हैं मंद।
मंद यानी कि बहुत धीमी गति से चलने वाला, यानी कि शनि का भाग्य से संबंध होना तो आपके भाग्य में वृद्धि तो करेगा लेकिन बहुत आराम से करेगा। बूंद बूंद से गागर भरने वाली बात हो जाती है। जिस घर में शनिदेव बैठ जाते हैं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन मनुष्य को शनिदेव जो है फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, यानी कि जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। बस ये है कि समय लगेगा। यदि आपकी कुंडली में भी शनिदेव योग कारक है तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन में सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और संयम के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यदि आपकी कुंडली में सस महापुरुष योग है तो मैंने आपको बता दिया कि अच्छे अभियंता आप बन सकते हैं, अच्छे तरल पदार्थ और जैसे तेल से संबंधित चीज़ हो गई और उसके साथ लोहे से संबंधित चीज़ हो गई, आप अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, इत्यादि चीज़ जो है शनिदेव से संबंधित है। तो यदि आपकी कुंडली में भी सस महापुरुष योग है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप सभी से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।